Hi guys, welcome back to class of learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. और अब almost 5 classes हो चुके हैं. Now we have been on stage that we can speak English so that we can learn day by day or step by step. As you remember, my theory was, so we are going to learn day by day, hour by hour, and minute by minute. Let's start the class. The class number 6 for the basic English. Now guys, you need to know how to speak English. थोड़ा हिंदी बोलेंगे, बेटर है कि आज से हम शुरू करेंगे इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर पाए. सब कोशिश, जल्दी नहीं, धीरे धीरे हर चीज को सीखेंगे. पहली चीज, द फर्स्ट थिंग मैंने क्या बोला था, ट्राई टू स्पीक स्लो. धीरे धीरे बोलना है. शायद आपने किया हो, मैंने कहा था वर्ड्स को याद करना है, नए नए वर्ड्स को याद करना है. सर मैंने एक और टिप दिया था, मैं कहा था यूज फ्रेजेस. द मोर यू यूज द फ्रेजेस, द मोर कमांड यू गोइंग टू हैव. तो फ्रेजेस को यूज करेंगे, वर्ड्स को स्लो बोलेंगे और नए वर्ड्स को ऐड करेंगे. हैव अ डिक्शनरी इन योर बैक पॉकेट. नहीं है तो फोन में तो होनी चाहिए. तो आपके पास फोन भी है, डिक्शनरी है नहीं, आई डोंट हैव आइडिया. कुछ नए वर्ड सीखे और नए वर्ड्स को फॉलो करना शुरू कर दिया. मतलब नए वर्ड सीख रहे हैं, उनको अप्लाई कर रहे हैं. सो फॉर्मूला याद है, लिसन, रिपीट एंड स्पीक. लिसन, रिपीट एंड स्पीक. पहली क्लास, वेरी फर्स्ट क्लास, प्लीज जाके देखिए ये अभी तक नहीं देखी. और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो को एक्सेस कर पाए. तो शुरू करते हैं आज की क्लास. डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, अगर आपको याद हो. Yes, I mentioned about the part of speech, जिसमें हमने सर नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक डील किया था. तो मेरे ख्याल से पिक्चर दिमाग में आ गई होगी, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे मैं लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो को. अब आपने कहा सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हर चीज समझ में आ गई. अब हमें समझना है कि पढ़ने क्या है आज क्लास में. आज हम वो चीज करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है. दिस इज हाउ टू नॉट स्पीक. वो तो चल रहा है, वो आप डेली कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कर भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जरूरी है जानना कि हम कैसे सीखेंगे. हाउ वी आर गोइंग टू लर्न स्टेप बाय स्टेप. तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो अबाउट वर्ब. इस क्लास में वर्ब को जानेंगे. सर वर्ब हिंदी में बोले जाए तो क्रिया, इंग्लिश बोले तो वर्ब या एक्शन. द इंग्लिश टू इंग्लिश तो वर्ब मीन्स एक्शन, हिंदी बोले तो क्रिया. वो क्रिया ही सब कुछ है. इंग्लिश में सब कुछ चाहिए, जिसको ये नहीं आता उसको कुछ भी नहीं आता. Really don't have an idea regarding verb, you cannot speak English in a better sense ever. तो थोड़ा शुरू करना था, मैंने जैसे बोला था. तो क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं. पहली चीज दिमाग में जो आती है, सर वर्ब कौन सी होती है. इसको बोलते हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. सर एक और होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. सर ऑक्सिलरी थोड़ा ना हट के हो गया, तो प्लीज आप आसान सा और मॉडल सुने होंगे जिनको मोडाल्स बोलते हो आप लोग, मॉडल्स. सर ई आएगा, सर ए आएगा. कई स्टूडेंट में बोलते हैं सर यहाँ पे मॉडल्स होता, सर ये मॉडल्स नहीं होता. मैंने कहा आप ना ई करो ना ए करो, जनरली आप सिर्फ बोलने पे ध्यान दो. मैं दोबारा से इस चीज को आपके लिए छोड़ देता हूँ. चलो मुझे ये बताना क्या स्पेलिंग हो गया, ये आपके लिए छोड़ दिया. कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा तो मुझे एक्सप्लेनेशन देना कि मैंने एक चीज बताई थी आपको. यू नीड टू केयर अबाउट हाउ टू स्पीक फर्स्ट. अगर आप शुरू में ही गलती हो ध्यान रखो, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं उसको ठीक करके लिख सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ क्या रीजन है. लेकिन अगर मैं इन चीजों का ध्यान दूंगा कभी सिखा नहीं पाऊंगा. सेम अगर आप छोटी छोटी बातों ध्यान रखोगे, बड़े काम कभी नहीं कर पाओगे. तो ट्राई टू स्पीक गाइस. गलती करके ही सीखते हैं. बिना गाड़ी ठोके आपने गाड़ी चलानी सीखी नहीं होगी परफेक्ट. अगर परफेक्ट चलाते हो कभी ना कभी ठोकोगे पक्का. ये मेरे साथ भी हुआ है. तो मैंने बोला यार पहले मेन वर्ब की बात ही, फिर हेल्पिंग वर्ब होते, फिर करते हैं मॉडल्स की बात. सो मॉडल्स को तसल्ली से डील करना है इस क्लास के अंदर, एक एक चीज करनी. तो क्या इन दोनों को छोड़ देंगे? छोड़ने वाले किसी को नहीं, लेकिन पकड़ना उसको बहुत अच्छे से, फीलिंग लेके चलना एक एक चीज की. तो यहाँ आ गया मेन वर्ब. सर मेन वर्ब्स कौन सी होती है? सर फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करें. मेन वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब. मेन वर्ब्स को गो एंड गो ऑन. गो एंड गो ऑन सर होता है रन रन रन. सर सिंपल सा केस, बचपन से पढ़ते हैं तो इतना तो हमें आता है. जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो भी सीख लें यहाँ पे. तो पहली चीज क्लियर करते हैं. सर हमने पढ़ा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. चलो एक फॉर्म ऑफ वर्ब मैं पैदा कर देता हूं आज.
पैदा कर रहा हूँ अभी के अभी, दैट इज वर्ब प्लस आईएनजी। पढ़ते बचपन से आए लेकिन ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक और कर दी, दैट इज वर्ब प्लस आईएनजी। इट्स अ कॉन्टिन्यूस, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो यहाँ हमने कर दिया, क्या कर दिया, थर्ड कर दिया वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ आ गया गो, यहाँ आ गया went, यहाँ आ गया गो और यहाँ आ गया गोइंग। गो वेंट गॉन देन गोइंग। अब सर ये तो हो गई मेन वर्ब्स। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब। इन हेल्पिंग वर्ब्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। जल्दी में नहीं हुए, डेफिनेट नहीं हूँ, आप भी नहीं हो तो लिख लो साथ साथ, छोड़ना नहीं क्लास को, कहीं छोड़ दो, बहुत चीजें जो सीखनी है। यहाँ पे बात की हेल्पिंग वर्ब्स की। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करेंगे, बहुत सारी क्लासेस बना सकता हूँ मैं, इस क्लास को कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, पर मैंने जैसे टाइम दिया था मैं उस टाइम बाउंड पे चल रहा हूँ। बीच में गैप क्यों दे दो सर, लगातार क्लास नहीं, एक दिन का गैप दे दो, 2 दिन का, 3 दिन का गैप दे दिया, रीजन सर लॉकडाउन बढ़ गया ना, तो इस लॉकडाउन में सीखना है। तो आराम से चलते हैं, सीखेंगे पूरा, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। तो आपकी मेरी जरूरत एक ही है, हाउ टू स्पीक इन बेटर मैनर। द फर्स्ट थिंग हियर वी आर हैविंग सर present, past, future। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीन बोलते हैं टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मैं टेंसेस नहीं करवा रहा हूं, डोंट वरी, मैं आज खाली हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं जिनको आप याद रखेंगे। टेंसेस तो हम जब मर्जी आप कहोगे खत्म कर देंगे, वो सब हो सकता है नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दें। तो यहाँ बात की प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? रिमेंबर, हेल्पिंग वर्ब्स डू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। सबसे इम्पोर्टेंट रोल हेल्पिंग वर्ब्स का ही होता है और हम सबको पता होनी चाहिए। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं क्या सर? इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, हैज टू, हैव टू, हैज बीन, हैव बीन। ये हैं वो हेल्पिंग वर्ब जो आप प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। आई रिपीट, these are the helping verbs those are being used in present tense. These are is, am, are, has, have, do, does, has to, have to, has been, have been. So guys, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट था जो हमें दिमाग में रखना था। These are present tense helping verbs. And we really need to clear from the beginning till the last, एक एक चीज को ऑन टिप कर लेना है, क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक फॉलो करना है, एक एक चीज को सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया इज, अमान, हैज, हैव, डू, डज, हैज टू, हैज बीन, हैव बीन। These are the helping verbs those are being used in present tense. Come up to the next one. We are having the past helping verbs. Was, were, had, did, used to, had to, had been. I repeat my words: was, were, had, did, used to, had been. You need to be the master of these helping verbs for past tense. ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो पास्ट टेंस में यूज होते हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पे हम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छे से समझ भी लेंगे। Then jump to the last part, that is future tense helping verbs. Will have, will have to, will have been, will have to, will have been। तो shell नहीं आया, shell हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, इसको हम यूज ही नहीं करते इंग्लिश में। सर मैक्सिमम लोग तो बोलते हैं, उनको यूज भी करते हैं,
अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, बट हमें सही सीखना है, तो सही सीखते हुए याद रखना कि शेयर का कोई यूज़ नहीं है फ्यूचर में। तो आपने बोला हाउ गोइंग टू यूज दिस, अब ये सबको कैसे यूज करना है। घबराना मत, उसके लिए टाइम दूंगा आज, तो खाली आपकी प्रैक्टिस के लिए कि ये हेल्पिंग ऑप्शन है जिनको हम नेक्स्ट क्लास में ऑन टिप करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनका यूजेस करेंगे। तो इनका यूज तभी होगा जब टेंसेस हो जाएंगे, वो टेंसेस नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो अभी क्या करना था, अभी करने थे सर ये मॉडल्स जिनको होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं, कैसे क्लियर करते हैं, किन चीज़ को दिमाग में रखना है। तो पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट तो पूरा लिया होगा, एक एक चीज़ को भी समझ लिया होगा कि कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, कैसे इनको ऑन टिप करना है। तो आज हम जंप करने वाले हैं उसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज कैसे सीखेंगे यूज उन वर्ड्स का जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। आज से आप करेंगे कई सारी चीज़ों को यूज, वो आपके लिए हेल्प भी करेंगे। कैसे करते हैं लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ध्यान से देख लो, आई होप देख लिया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं जब इसे गायब कर दूं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सो यू गाइस हैव नो डाउट कि सर ये रह गया हमारा, हमें ये नहीं किया था। सो नाउ जंप टू द यूज ऑफ मॉडल्स। सर मॉडल्स कहाँ से शुरू होते हैं, क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मे और माइट की। वेयर टू यूज मे एंड माइट, दिमाग में बड़े सारे कंफ्यूजन सर हैं कितने, पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे हर चीज वन बाय वन लेते रहेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। विल गोइंग टू स्टार्ट विद मे, माइट, मस्ट, शुड, would, dare, need और टू। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8। सर दो कौन सा रह गए, सर कैन और कुड। अब व्हाई आई पुट द कैन कुड एट द लास्ट, जब क्लास खत्म करेंगे तब आपको पक्का पता लगेगा। सबसे पहली बात करते हैं मे की। बचपन से एक वर्ड जो सीखा हमने, जैसे प्लीज और सॉरी सीख लिया, वैसे मे भी सीख लेना। मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई सिट, मे आई मे का यूज होता है मे बी। क्या ये लॉकडाउन और बढ़ जाएगा, मे बी। तो आपने ना मे बी जहां यूज है, तो जहां भी पॉसिबिलिटी होती है, किसी भी काम के होने की संभावना होती है, हो सकता है यार, तो मे बी। आपने कहा पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो मे बी बोला गया। तो मे बी को यूज करते हैं। मे क्या है, मे किसी भी चीज के लिए होता है जब कोई भी चीज होने की संभावना या पॉसिबिलिटी बोले। अब ये पॉसिबिलिटी किसी भी चीज के होने की, तो हम यूज करते हैं मे को। दैट इज 50-50, 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इंडिया निकल जाएगा भाई, इंडिया इज लॉकडाउन में कोविड-19 जो भी है, ये सब जीत जाएंगे। हाँ चांसेस हैं पूरे 50%। क्या बाकी में रहेंगे मे बी। तो आपने बोला सर ये क्लियर हो गया, हमारे पास मे का यूज हुआ। तो मे को यूज करने के लिए याद रखेंगे रिस्पेक्ट, रिक्वेस्ट, परमिशन और ऑर्डर। आपने याद रख लिया, आपने कहा 4 चीजें, रिस्पेक्ट, रिक्वेस्ट, परमिशन और ऑर्डर। ये 4 चीजें जहां भी परमिशन के साथ जुड़ी हो, किसके साथ, परमिशन के साथ, जब ये 4 चीज जुड़ी हो तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यूज किसका होगा, मे का। सर मे आई टॉक विद मिस्टर एक्स, मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूं उनको, मे। रिक्वेस्ट, मे आई यूज योर फोन, रिक्वेस्ट। परमिशन, मे आई यूज योर फोन, दोबारा परमिशन आपका फोन यूज कर सकता हूँ। ऑर्डर, मे यू गो, यू मे गो आउट, ऑर्डर। तो आपने कहा जहां भी ये 4 चीजें यूज करती हैं और इनको यूज करते हैं, हम किसका यूज करते हैं,
पॉसिबिलिटी को ध्यान रखते हैं इन चारों का यूज करते हुए, तो हम बोलते हैं किसका यूज होगा, डेफिनेटली मे का यूज होगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गई। और अब आप कह रहे हो यहाँ पे तो हम मे को यूज करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे आया राहुल may speak in English. India may come out of it. Possibility है, yes, we have the possibilities. May go out. तो ये कुछ एग्जांपल्स दे दिया आपको, जैसे आपने बोला किसका यूज किया, हमने मे का यूज कर लिया। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हमें पता लगा कैसे यूज करना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किन किन चीज़ों को सीखेंगे, यहाँ से पूरा पूरा पता लग गया। अब बारी आती है दूसरे वाले की। सर मे के बाद क्या दिख रहा है, माइट। मे की पांच फॉर्म होती है, माइट, सेकेंड फॉर्म मे माइट मस्ट। सर तीसरी भी दी है आपने, मे माइट मस्ट स्टेप चल रहा है, लेकिन वहां पे हमने माइट बोला। सेकेंड की बात करना अभी, तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया होगा, क्लियर होगा तो लिख तो लिया होगा यार, लिख लिया है तो प्लीज, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, फिर कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को और आप आराम से कर पाए। तो यहाँ आते हैं अगले पॉइंट पे। सो दिस इज फॉर माइट। सर में हो गया, एक के बाद जंप करते हैं और आते हैं माइट के ऊपर। अभी माइट सर पास फॉर्म बताइए, मे की पास फॉर्म माइट। व्हाट इज माइट, सर पॉसिबिलिटी थी वहां पे, यहाँ पे रियल पॉसिबिलिटी। आई रिपीट माय वर्ड्स, रियल पॉसिबिलिटी। अभी रियल पॉसिबिलिटी क्या होती है, रियल पॉसिबिलिटी, जहां भी किसी काम के होने के चांसेस 100 में से 1% हो, 100 में से 1% चांसेस है कि काम होगा, हम बोलते हैं रियल पॉसिबिलिटी। हम वहां यूज करते हैं माइट। सो गाइस दिस इज रियली क्लियर। हम मैंने कहा क्लियर कैसे होगा, इसको क्लियर करने का तरीका क्या है, जहां भी काम होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो, तो 1% हो, आप बोलते हैं माइट। बहुत तेज धूप निकली हुई है, कोई बोलता बारिश हो जाएगी, माइट भी हो सकता है। कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, माइट भी। तो अपना सर चेंजेस हैं हमारे पास, बदलाव आ सकता है, लेकिन रिस्क है। तो वहां आपने बोला रेयर पॉसिबिलिटी, इट मींस 1% आउट ऑफ 100, जहां पे भी काम होने के चांसेस 100 में से 1% हो, आप लोग वहां आएगा माइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे आया। इंडिया माइट कम आउट ऑफ कोविड-19 बाय टुमारो, कल तक 100 में से 1% चांस। वैसे तो वो एक भी लगता, लेकिन यहाँ 1% डाल दो। डॉक्टर ने बोला किसी पेशेंट को, वी माइट सेव, 100 में से 1% चांस है कि हम बचा पाए। तो सर दोबारा क्लियर करना है, यहाँ पे 100 में से 1% चांस है, जब 1% चांस है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो भाई सिर्फ 1% चांस है, तो माइट का यूज करना, तो 1% चांस, मतलब बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है किसी काम की होने की। तो यहाँ आप लोग समझ होंगे मे का यूज होता है और माइट का यूज होता है, और दोनों को क्लियर भी कर लिया होगा आपने। तो बारी आ गई स्क्रीनशॉट लेने की, ताकि हम नेक्स्ट पे आए। मे हुआ, माइट हुआ,
नेक्स्ट, टाइम टू डील विद मस्ट। तो बात आ गई मस्ट की ना, अभी मस्ट के बाद हम रुक जाएंगे। रीजन सर टाइम स्लाइड बढ़ गया, अब ना थोड़ा बोरिश हो गए। रिमेनिंग सात कल की क्लास में, लेकिन लास्ट बाकी अभी मस्ट। आज की क्लास को पूरा फॉलो करना है, यू मस्ट फॉलो जो भी पढ़ाया गया। मस्ट तो जो भी पढ़ाया गया उसको फॉलो करना है। तो आ गया मस्ट, जो भी पढ़ाया गया वो तो ऑन पहुंची मस्ट। सब फोर्स देख रही बचपन में होती थी, मम्मी बोलती खाना खा, यू मस्ट ईट द फूड, नहीं तो क्या आएगा तुम्हें पता था। अब मस्ट, जहां भी मजबूरी होती है, फोर्स होती है, हम बोलते हैं मस्ट। मस्ट मीन्स हैव टू और फोर्स, कोई भी चीज करनी ही पड़ेगी, फोर्स आपके ऊपर, आपको करनी पड़ेगी, डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो आपने कहा मस्ट। He must go to office, I must clear this exam, we must save money। ये एग्जाम्पल आ गए किसके, मस्ट के। तो हमने अभी कौन से तीन लिए, मे, माइट और मस्ट, और तीनों तीनों आई होप कि आपको क्लियर है। मैं काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तक, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना, बाकी लोग देख पाए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे बाय द नेम ऑफ क्लासे राहुल। तब तक पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बाय गाइस।